हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. You need to find the dimensions of the garden. इस क्वेश्चन को 10 सेकंड 15 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे मेरे साथ लगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, पहले पेरीमीटर को सीखेंगे। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है बराबर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर, राइट। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये तो आपको पता होगा। ओके, अब लिखा है, यहां पे लिखा है whose length is 4 मीटर more than its width। आपको विड्थ पता नहीं है, विड्थ जो है, विड्थ आप x रखोगे और लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 मीटर ज्यादा, किससे, विड्थ से, तो x प्लस 4 आ जाएगी आपकी लेंथ, राइट। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, हाफ दी पेरीमीटर, हाफ मीन्स 1/2 किसका, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ आपका क्या आ गया, x प्लस 4 और ब्रेड्थ क्या है, x, वो किसके बराबर है, 36 के बराबर। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, 2 1 और 2 1, दैट मींस x प्लस x क्या आ गया, 2x प्लस 4 को शिफ्ट करो, -4 बनेगा, 36 माइनस 4, तो x का वैल्यू आ जाएगा 36 में से 4 गए तो 32 डिवाइड में 2, 2 1 और 2 16 आर, तो x दैट मींस विड्थ आपकी आ गई है 16 मीटर। लेकिन लेंथ जो है वो आपको 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 16 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन 20 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व हुआ है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, जो हम आज कल पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ पे पेरीमीटर की फार्मूला है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। ओके, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस क्वेश्चन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा 10 या 20 सेकंड में, बस इतना ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हैव अ लुक, ये देख सकते हो आप। ना आपको पता लेंथ क्या है, क्योंकि यू नीड टू फाइंड द लेंथ एंड सॉरी डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, दैट मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन। और लेंथ आप x रखो, ब्रेड्थ आप रखो y। ये लेंथ है आपकी, लेंथ, और ये आपकी ब्रेड्थ है जिसको विड्थ भी आप बोल सकते हो, विड्थ, राइट, ये विड्थ। अब क्वेश्चन क्या लिखा, तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ का हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ क्या है, x प्लस y और ब्रेड्थ y है, तो दैट मींस ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है 36। 2 से 2 कैंसिल आउट, आपकी इक्वेशन आ गई x प्लस y इक्वल टू 36। अब दूसरी क्या है, whose length is 4 मीटर मोर, 4 मीटर ज्यादा, किससे, विड्थ से। लेंथ आपने x रखा, वो बराबर है विड्थ 4 मीटर ज्यादा, 4 मीटर मोर प्लस 4 किससे, विड्थ से, विड्थ आपने y रखा, तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई, उसको यहां पे लेके आएंगे, x एज इट इज, ये प्लस y है, इसको यहां लेके आओ, माइनस y बनेगा इक्वल टू 4 आ जाएगा। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, यहाँ पे आसान है। अगर एलिमिनेशन नहीं तो एक बार क्या करना है, इन दोनों को एक बार ऐड करो, 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 डिवाइड में आपके 2, राइट। एक बार आप 36 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, दोनों तरीके, ये दोनों लेंथ भी आ जाएगी, ब्रेड्थ भी आ जाएगी। 36 प्लस 4 आ गया 40 डिवाइड बाय 2, वो आ गया 20 मीटर, राइट। 2 1 2 20, ओके। 36 माइनस 4 32 डिवाइड बाय 2, तो ये x का वैल्यू आ गया, लेंथ आ गई, और ब्रेड्थ क्या आ गई 2 16 आर, तो दैट मींस y का वैल्यू आ गया है 16। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ है किससे, ये मैंने आपको बोला एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। अच्छा, इस तरीके से अगर आपका ये जो एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड कैसे करना है, अगर आपके पास 2 इक्वेशंस है और टर्म सेम है, तो आपको फिर साइन देखनी है, साइन में क्या देखना है, प्लस है या माइनस। अगर एक प्लस एक माइनस तो एडिंग करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। आप यहां पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। माइनस प्लस खातू 2 इंटू ये x प्लस x आ गया, 2x इज इक्वल टू 36 प्लस 4 तो 40, तो यही मैं कह रहा है अभी 40 डिवाइड बाय 2, तो वो आ जाएगा आपका 20 मीटर, राइट। अब यहां पे तो क्योंकि ये 20 मीटर आ गया, इसको उठा के इसमें डालते हैं, 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, वाई का वैल्यू आ जाएगा 36 माइनस 20, वो आ गया आपका 16 मीटर। तो तीनों तरीके मैंने आपको दिखाए, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको दिखाए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड में आ गया, ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है, ये क्वेश्चन आता रहता है 10th क्लास के लिए। अगर ये क्वेश्चन 10th क्लास के लिए आया है तो वहां पे कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें 4 मार्क्स का आता है ये। अगर 4 मार्क्स का आता है तो हमें पूरा डिटेल लिखना है, क्या क्या हम रखते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यहां से।
हैव अ लुक। तो लेट द length of a rectangular garden be equal to x meter and breadth या width भी आप बोल सकते हो, breadth या width आप बोल सकते हो, width of rectangular garden is equal to y meter. Therefore according to question के मुताबिक, या आप ये भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या ये भी आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर अभी मैंने समझाया है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, ट्वाइस लेंथ क्या आपने रखा x प्लस ब्रेड y इक्वल टू वो किसके बराबर है, 36 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल आउट, x प्लस y जो है वो आ गया आपके 36 के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब सेकंड क्या है, सेकंड क्या कहता है, हुज लेंथ इज, और लेंथ किसके बराबर है, x इक्वल टू लेंथ x है, ये आपने रखा है, वो बराबर है 4 मीटर ज्यादा किससे, विड्थ से, तो दैट मींस y प्लस 4, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप कोई भी मेथड यहां पे लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ या ग्राफिकल सॉल्यूशन में भी आपको दिखाऊंगा यहां पे, ठीक है। आ जाओ, तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन स्टार को, इक्वेशन सेकंड को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू क्या है, y प्लस 4 प्लस y है इक्वल टू 36, y प्लस वाई 2y आया है, प्लस 4 इक्वल टू 36, 2y इक्वल टू 36 प्लस 4 शिफ्ट होगा -4 बनेगा, y का वैल्यू आएगा 36 में से 4 गया तो 32 डिवाइड बाय 2, 2 1 r 2 16 r, तो y का वैल्यू आ गया है 16। y हमने क्या रखा है, विड्थ इज मीटर इज द width of rectangular garden की width जो है वो आपको आ गई है 16 मीटर। पुट y इक्वल टू 16 मीटर इन सेकंड में हम डाल देते हैं, सेकंड आपकी यहाँ पे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 16 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ये आ गया, इस तरह आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। अच्छा, अब इसको ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि मैंने आपके पास इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये मैंने यहां पे आ रहा हूं। ग्राफिकल सॉल्यूशन भी आप निकाल सकते हो, ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन इसका निकालेंगे आ जा देख लेते हैं। तो एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 36, एक इक्वेशन आ गई x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू निकालो, तो प्लस y को शिफ्ट करो, दैट मींस 36 प्लस माइनस y आ जाएगा। इसका टेबल बना लेंगे यहाँ पे, हैव अ लुक, आ जाओ x y, राइट। y का वैल्यू 0 डालो, 2 डालो, 3 डालो, जो भी आपकी मर्जी है, 10 डालो, 20 डालो, चलो 10 डालते हैं, 36 माइनस 10 तो क्या आ जाएगा 16, राइट। 20 डालते हैं, 36 माइनस 20 तो आ गया आपका 16। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला है, यू नीड मैक्सिमम 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 ही पॉइंट्स चाहिए, ओके। अगर हम 0 डालेंगे या अगर हम 15 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 में से 15 गए तो ये देखो, 36 में से 15 गया तो 1 2 21 है, क्या आ गया 21, राइट, है ना। तो ये आ गया, तो मैंने 3 पॉइंट्स डाले हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन यहां पे आ रहा हूं, हैव अ लुक, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पे, तो यहां पे सीधे टेबल बनाएंगे हम, यहां पे एक्स वाई, ओके। वाई का वैल्यू आप 0 डालो तो 0 प्लस 4 तो 4 आ गया, 1 डालो 1 प्लस 4 तो 4 आ गया, 4 डालो -4 डालते हैं, 4 -4 प्लस 4 तो 0 आ गया, राइट। अब आ जाओ, डालते हैं पॉइंट यहां पे, हैव अ लुक, यहां मैं ग्राफ डालने जा रहा हूं, यहां पे आ जाओ, देखिए क्या आ जाएगा, 5 लगाते हैं एक्स वाई में, ठीक है, एक्स वाई में 5 लगाते हैं, या 2 भी लगा सकते हैं हम, क्योंकि हमें जाना है 20 तक, चलो 2 लगा सकते हैं, 2 4
8, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ओके, ये देखो 2 4 2 4 8 2 4 6 8 10 12 14 16 तक लेंगे, ठीक है ना? यस, ठीक है। तो ये आ गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 -2 -2 -2 -4 -2 -4। चलो आ जाते हैं। ओके, पहला पॉइंट आपका 16, 10 है। बोथ आर पॉजिटिव एंड द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 16, 10। 16 ये है, 10 ऊपर है, आ जाओ 10 यहां पे है ऐसे, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। मैंने परपेंडिकुलर इसलिए डाला है क्योंकि यहां पे आपको दिखना चाहिए। ये क्या आया? 16, 10 16, 10। ओके, दूसरा 16, 20। 16 यही है, 20 ऊपर है, ऐसे 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 ऐसे। 20 बहुत दूर है। ये 16, 10 था? अरे नहीं, ये 10 हमने डाला है 10, तो दैट मीन्स 26 है ये, सॉरी ये 26 था। अच्छा, 26 बहुत दूर है, तो वो वहां है। चलो ये पॉइंट हम नहीं लाएंगे, 16, 20 लाएंगे। 16 ये है और 20 ऊपर है, दैट मीन्स यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 16, 20 राइट। आ जाओ 21, 15। 21 तो यहाँ पे होगा, तो 15 ऊपर होगा तो इस तरह का, ठीक है। 15 इस तरह का होगा, तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी। आप डेसिमल्स में भी चेक कर सकते हो, ये इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है 4 0 4 0 4 0, ये है इक्वेशन लाइज ऑन, ये पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि y 0 है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y = 0 एंड 4, 1 4 ऊपर है, तो 1 ऊपर है यहाँ पे, ठीक है ना। 4, 1 और 0, -4 0, -4, तो -4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0, -4 राइट। एक्स 0 है, सॉरी 0, -4, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नीचे ये इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, इस तरह की, सॉरी ये इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, और ये सीधे चली जाएगी 16, 20 पे, क्योंकि यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमने अभी निकाला है। 16, 20, 16 मीटर y का वैल्यू और x का, ये 20, 16 है, सॉरी 20, 16 यहाँ पे 16, 20, 16 भी आएगा करेक्ट। देखो अगर हम 16 यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा ना। देखो 16, 36 में से 16 गए तो 20 आ गया राइट। ये 20, 16, तो अभी आपका वैल्यू आया है 20 मीटर। ये लेंथ है और वो ब्रेड्थ है, ठीक है। ये ग्राफिकल सोल्यूशन है राइट। तो आप डेसिमल्स में भी चेक कर सकते हो। ये इक्वेशंस दो, आपको इक्वेशन 2 लगाने हैं। डेसिमल्स ऐप है, ग्राफिकल ऐप है, वहां पे आपको 2 इक्वेशन लगाने हैं, तो आप 20, 16 मीटर पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है। आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है 1/1 यहाँ पे क्या 1/-1 ये माइनस बनेगा ना, यहाँ शिफ्ट होके, तो 1/-1 दैट आर नॉट इक्वल टू a1/a2, नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट जिसको बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा राइट एट वन पॉइंट। और ये क्वेश्चन नंबर 5 था। मैंने इसको डिटेल डिस्कस किया है, मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सारा कुछ बताया आपको किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।